जय हिंद। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सब अपनी जगह पे सकुशल होंगे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे होंगे। आगे भी आप अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है वो अपने दिल में समाये रखना, क्योंकि देश ही है जिसके लिए हम जीते हैं और उसी के लिए हम मरते हैं। तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा है आपने तो पीछे वाले वीडियो पे जाके आप देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से अरावली का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पूरी क्लासों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियों के बारे में। जो चोटियां हैं वो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती हैं? क्योंकि उनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सी अरावली है वो कैसी है, कौन सी अरावली की चोटी है वो कहाँ पे है। एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाता है और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो इन अरावली की चोटियों के जो क्रम है उन क्रम के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी क्रम की ऊंचाई के आधार पे अरावली की जो चोटियां हैं उनका विस्तार बताइए या फिर उनकी ऊंचाई के बारे में क्रम से बताइए। तो आज की इस क्लास में हम अरावली की 10-20 चोटियां हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पे है, उसका नाम क्या है, उसकी ऊंचाई कितनी है और वो कौन से जिले में स्थित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, तो ये अरावली की चोटियां हैं जिनका नाम सबसे पहले गुरु शिखर है, उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी चोटियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो गुरु शिखर है, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, आपको सबको पता है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? संतों का शिखर कहा था। तो बने रहिए पूरी विस्तार से जानकारी के लिए। तो गुरु शिखर है, ये राजस्थान का ही नहीं मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई सबको पता है। गुरु शिखर के बारे में सब जानते हैं। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। सारी ऊंचाइयां हैं वो मीटर में मापी जाती हैं। ऊंचाई जितनी भी होती है वो मीटर में ऊंचाई मापी जाती हैं। और इस गुरु शिखर का आपको पता है ये कौन से जिले में है? सिरोही में है। गुरु शिखर है वो कौन से जिलों में है? सिरोही जिले में। चलो ठीक है। गुरु शिखर के बारे में अगर पूछा जाए कि इसकी फीट में ऊंचाई कितनी है तो इसकी फीट में ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 5650 फीट, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा हम बात करें दूसरी चोटी की जिसका नाम है शेर। और शेर भी कहां पे है? ये शेर चोटी है, ये भी सिरोही में ही है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। 1597 मीटर। और ये भी कहां पे है? ये भी सिरोही में है, ये भी सिरोही जिले में है। आपको पता है कि अरावली की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो सारी कहां पे हैं? सिरोही में, क्योंकि अरावली का जो सबसे ऊंचा वाला भाग है वो सिरोही जिले में ही है, इसलिए सारी ऊंची चोटियां वो कहां पे आएंगी? सिरोही में आएंगी। इसके अलावा देलवाड़ा की बात करें तो देलवाड़ा की ऊंचाई है 1441 मीटर, 1442 मीटर। और ये भी कहां पे है? ये भी सिरोही में है। देखिए, सिरोही में खूब सारी ऊंची चोटियां हैं अरावली की, सिरोही में। उसके अलावा बात करें जरगा की तो जो जरगा जो पहाड़ी है ये उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। जरगा पहाड़ी है, ये उदयपुर में है और इसका जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार भी कहां पे है? उदयपुर जिले में है। ठीक है, आगे चलिए। अगली का नाम है अंचलगढ़। और अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अंचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर, 1380 मीटर। और ये कहां पे है? ये है सिरोही में। इसके अलावा आबू की ऊंचाई है 1295 मीटर, 1295 मीटर। ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये भी कहां पे हैं? ये भी सिरोही में हैं। आगे देखिए, अगली जो चोटी है उसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1224 मीटर, 1224। और कुंभलगढ़ का आपको पता है ये कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहां पे है? राजसमंद में। यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग भी स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको जमीन से ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी पगड़ी है वो गिर जाती है। वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। इसके अलावा रघुनाथगढ़ है। इस रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। और ये कहां पे है? ये है भाई सीकर में। ये कहां पे है? सीकर जिले में है। इसके अलावा आगे बात करें कि मालखेत, ये मालखेत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1052 मीटर, 1052 मीटर। और ये भी कहां पे है? सीकर में है। ये चोटी है ये भी कहां पे है? सीकर में है। इसके अलावा बात करें लोहागरल की, और तो लोहागरल है वो कौन सा है? ये अपना झुंझुनू वाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1051 मीटर।
और ये है झुंझुनू में, झुंझुनू में है ये। लोहागड़ल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो पांडव आए थे उनकी जो बेड़ियां लगी थी वो यहाँ आते ही वो क्या लोहा था वो क्या था, गल चुका था। लोहा है वो गल गया था, बेड़ियां वो पिघल गई थी, इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया, लोहागड़ल नाम पड़ गया। लोहागड़ल लिखा गया, लोहागड़ल नाम पड़ गया। आगे देखिए अगली चोटी की बात करते हैं, ऋषिकेश। और ये ऋषिकेश है, इसकी ऊंचाई है 1017 मीटर, 1017 मीटर। और ये जो चोटी है वो भी कहाँ पे है, सिरोही में है। सिरोही में बहुत सारी चोटियां हैं सिरोही में। इसके अलावा जो कमलनाथ है उसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। कमलनाथ की ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर। और ये जो कमलनाथ चोटी है ये भी कहाँ पे है भाई, सिरोही में। कमलनाथ है ये भी कहाँ पे है, सिरोही में। देखिए उसके बाद बात करते हैं भेजागढ़ की। भेजागढ़ है वो झुंझुनू का एक शिखर है, झुंझुनू में है ये भेजागढ़, जिसकी ऊंचाई है 997 मीटर, 997 मीटर। ये भी कहाँ, ये कहाँ पे है, ये झुंझुनू में है। झुंझुनू जिसे सैनिकों का जिला कहा जाता है, सर्वाधिक शहीद हुए हैं। झुंझुनू में ही रानी सती का मंदिर है जो फेमस है। इसके अलावा माकड़ मगरा की बात करें कि माकड़ मगरा है उसकी ऊंचाई कितनी है, 989 मीटर, 989 मीटर। और ये कहाँ पे है भाई, माकड़ मगरा उदयपुर में है। उदयपुर की चोटी है जिसका नाम क्या है, माकड़ मगरा। बेराट, बेराट फेमस है, जयपुर में स्थित है। बेराट की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर ही पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था, वही बेराट की पहाड़ी है। और इसी बेराट की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। तो बेराट नदी है, सॉरी बेराट जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 972 मीटर। और ये है जयपुर में, जयपुर में, हम बोलते हैं जयपुर, तो कहाँ पे है ये, जयपुर में है। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ फिर से कहाँ पे आ गई, उदयपुर में। और सज्जनगढ़ की ऊंचाई है 938 मीटर, 938 मीटर है। और ये सज्जनगढ़ चोटी है वो कहाँ पे है, ये उदयपुर में है। सज्जनगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में है। उसके बाद मोरामजी की बात करते हैं। ये मोरामजी चोटी है, ये कहाँ पे है, ये अजमेर में है, जहाँ पर अरावली का सबसे कम विस्तार है। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। कितनी मीटर है, 933 मीटर ऊंचाई है। जिसका है कहाँ पर, ये लोकेशन कहाँ की है इसकी, अजमेर की। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। खो, खो भी कहाँ पे है, जयपुर में है। खो, खो की ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर। खो जो चोटी है उसकी ऊंचाई 920 मीटर है। और ये कहाँ पे है भाई, जयपुर में। याद रखने वाली चीजें हैं सारी, क्योंकि इन्हीं से ही क्रम वाइज प्रश्न पूछते हैं। या तो डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं कि इस चोटी की ऊंचाई कौन सी है, या फिर ये चोटी कहाँ पे है, या फिर जोड़ों में 4-4 करके जोड़ों में इनसे क्वेश्चन मिलाया जाता है कि इनका क्रम के आधार पर क्रम कौन सा है, ऊंचाई के आधार पर क्रम पूछ लेते हैं। या फिर ये 4 क्वेश्चन देखकर मिलान करने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि चोटी है वो कौन कौन से जिलों में। 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। छोटी क्लास है लेकिन इंपोर्टेंट क्लास है, हर एग्जाम में RS तक के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ की ऊंचाई है 870 मीटर। कितनी मीटर है, 870 मीटर। और ये पता है, तारागढ़ सबको पता है। तारागढ़ कहाँ पे है, अजमेर में। तारागढ़ कहाँ पे है, अजमेर में। ठीक है, और देखो तारागढ़, अजमेर और तारागढ़ नाम का ये दुर्ग भी है जो बीडली पहाड़ी पर है। 1113 ईस्वी में अजय राज ने बनवाया था अपनी रानी तारा के लिए, इसीलिए इसको तारागढ़ कहा जाता है। उसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली से राजपुतान तक का कॉन्टेक्ट था वो किसके माध्यम से होता था, अजमेर तारागढ़ दुर्ग के माध्यम से ही होता था, इसलिए इसको जिब्राल्टर कहते हैं राजस्थान का। नाग पहाड़, नाग पहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है, 795 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये है कहां पर, नाग पहाड़ सबको पता है कहां पे है, अजमेर में है। इसी नाग पहाड़ के पास से ही क्या निकलती है, लूणी नदी निकलती है। नाग पहाड़ के पास से लूणी नदी का उद्गम होता है, जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहा जाता है। बबाई, बबाई है ये पता है सबको, ये बबाई 780 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और ये कहां पे है, झुंझुनू में, खेतड़ी झुंझुनू में। बबाई कहां पे है, झुंझुनू में, खेतड़ी में आता है। खेतड़ी को क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी कहा जाता है, तांबे के खदान है यहाँ पर, इसलिए। उसके बाद में भानगढ़ की बात करें कि भानगढ़ कहाँ पे, तो भानगढ़ कहाँ पे है, अलवर में है, जिसकी ऊंचाई है 749 मीटर, 649 मीटर, सॉरी 649 मीटर। और ये कहाँ पे है, अलवर में, अलवर में है। सारी ऊंचाई मीटर में है।
इसके अलावा जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ की ऊंचाई है 646 मीटर, 646 मीटर। और जयगढ़ की पता है ये कहाँ पे है, जयपुर में। इसके अलावा और चोटियां हैं। नाहरगढ़ की बात करें तो नाहरगढ़ की ऊंचाई है वो कितनी है, नाहरगढ़ की ऊंचाई है 599 मीटर। और नाहरगढ़ कहाँ पे है पता है आपको सबको, अजमेर में। इसके अलावा दमदम, और दमदम कहाँ पे, भरतपुर में है इसकी ऊंचाई है 370 मीटर। और है कहाँ पे, जिले का नाम क्या आ जाएगा, भरतपुर। और देखिए नेचवा जो चोटी है, नेचवा सिक्कर में है और इसकी ऊंचाई कितनी है 360 मीटर। और ये है कहाँ पे, सिक्कर में। ये जो अरावली है, अरावली की प्रमुख चोटियां हैं। अरावली को हम आगे वाले पार्ट्स में 3 भागों में बांटेंगे। अरावली का उत्तरी अरावली भाग, मध्य अरावली भाग और दक्षिणी अरावली। इसमें से देखें कि जो दक्षिणी अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ये सिरोही वाली जो चोटी है वो क्या है, गुरु शिखर, वो दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। उसके बाद मध्य अरावली की बात करें, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मध्य अरावली का जो मोरामजी है ये वाला शिखर है, ये क्या है, सबसे ऊंचा शिखर है। उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली में जो रघुनाथगढ़ है, अरावली को 3 पार्टों में बांटेंगे हम आगे वाले वीडियो में, और तीनों पार्टों की सर्वोच्च ऊंचाई, जिसे पूछे जाए कि उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, उत्तरी जो अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो उत्तरी अरावली का कौन सा है, रघुनाथगढ़। दक्षिणी अरावली की बात करें कि दक्षिणी अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये वाला गुरु शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। इसके अलावा जो मध्य अरावली है, जहां पर सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, अजमेर में है, और उस अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मोरामजी है। तो ये अरावली की चोटियां हैं। अरावली की चोटियों का एक छोटा सा वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस क्लास को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए। थैंक यू, धन्यवाद।